हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंडिया के एक ऐसे दिग्गज स्टॉक के बारे में जिसके अंदर आपको बम्पर तेजी भी देखने को मिलेगी और कंपनी के अंदर बड़े एडवांटेज भी ये कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इन्फोसिस के बारे में, जो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है पूरे भारत देश में, और वर्ल्ड में भी इसका बहुत बड़ा दोस्तों वेटेज है। तो ऐसी क्या यहाँ पर कंपनी के अंदर की स्ट्रेंथ है वो तो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अब तक जो यहाँ पर ये पूरे आईटी स्टॉक हमें दोस्तों करेक्शन में देखने को मिले, अभी ऐसा अचानक क्या हो गया कि ये करेक्शन में जो चल रहे थे उनके अंदर इतना ज़बरदस्त मूव आया है, यानी कि जो कमबैक हो रहा है। तो उसके पीछे के रीज़न के साथ में मैं आपको पूरे यहाँ पर डिटेल बताने वाला हूँ, जिसको आप देखकर अपने डिसीजन आईटी सेक्टर के स्टॉक से रिलेटेड और ख़ास कर इन्फोसिस से रिलेटेड प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। देखिए, अभी मैं इन्फोसिस को क्यों रिकमेंडेड यहाँ पर जो हम कर रहे हैं या हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे के रीज़न है। फर्स्ट है, देखिए, ये है एक रीजनेबल वैल्यू पर सबसे पहला रीज़न। दूसरी बात क्या है, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, एक मिड प्राइस पर है। ऐसा नहीं कि बहुत ही सस्ते 500-600 के बीच में है, ऐसा नहीं है। ना ही दोस्तों 2-4 हज़ार का है, ऐसा नहीं है। 1500 के करीब या 1600 के बीच में, 1500-1600 के बीच में चल रहा है। तो एक अच्छा प्राइस, सूटेबल प्राइस है, और कंपनी के अंदर मिलता है बढ़िया डिविडेंड दोस्तों। सबसे ये एक बड़ा एडवांटेज है कि कंपनी डिविडेंड 15, 16, 20 रुपये तक का डिविडेंड क्वार्टरली बेसिस पर दे देती है। तो निवेशक को आउटपुट अच्छा मिलता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी जैसे है उनके पास उस तरीके से। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ सभी अपडेट्स। यहाँ पर अब दोस्तों जैसे कि इन्फोसिस के आज के परफॉर्मेंस को देखेंगे, यानी फ्राइडे के दिन के, तो इसके अंदर आपको बम्पर 5% की तेज़ी देखने को मिलेगी। ये 5% आपको बहुत कम लगता होगा, बट मैं आपको बताना चाहूँगा जिसके पास दोस्तों बहुत ज़्यादा शेयर है वो निवेशक के लिए 5% बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उनसे बहुत ज़्यादा पैसा वो कमा लेते हैं। अभी देखिए, किसी के पास अगर हम मान लेते 1000 शेयर है, तो आप समझ रहे हो ना कितना पैसा बन रहा है एक दिन में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से लोग पैसा कमा लेते हैं स्टॉक मार्केट में। सभी जो निवेशक अगर यहाँ पर इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के होंगे तो वो बहुत बड़े क्वांटिटी के साथ काम करते होंगे, क्योंकि इन्फोसिस ये कंपनी बहुत पुरानी है, इसने बहुत से बेनिफिट दिए हैं। एक तो देखिए दोस्तों, निवेशक को स्प्लिट बोनस डिविडेंड दे देकर उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। कुछ तो लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इन्फोसिस के शेयर के ऊपर चलाते होंगे। ये बात में कोई शक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए स्टॉक मार्केट में पावर है, सिर्फ गेम कहाँ पर चेंज होता है, लॉन्ग टर्म के वे में गुड स्टॉक सिलेक्शन आपका रहना चाहिए। ऐसा बिजनेस जो ज़िंदगी में हर वक्त चले, उसके अंदर कभी ना कभी दोस्तों आपको एंड पॉइंट ना दिखाई दे, वो ऑल टाइम चलता ही रह सके, ऐसा बिजनेस, यानी कि आईटी और फूड और फार्मा, ये बहुत तेज़ी से चलने वाले बिजनेसेस हैं। अब देखिए, बात होगी हमारे जो पॉइंट से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ यहाँ पर 10-15 दिनों से या 4-5 दिनों से, जैसे कि यूएस फेड की जो मीटिंग हुई उसके बाद में काफ़ी एक्टिवनेस हमें ये आईटी स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला। चाहे तो आप टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज यानी टीसीएस के अंदर भी देख सकते हैं कि बड़ी तेज़ी 5% की देखने को मिली। अभी तेज़ी के पीछे का राज क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी आईटी सेक्टर के जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक या टेक महिंद्रा, ये सभी आईटी स्टॉक के अंदर रैली क्यों, तो उसके पीछे बड़ा रीज़न है दोस्तों कि जो भी ये कंपनियों का बिजनेस है, अभी इनके बिजनेस में गिरावट या ग्रोथ कब आती है,
इनका बिजनेस जब यहाँ पर इम्पैक्ट में आता है। अभी देखिए आईटी सर्विसेज का बिजनेस किस तरीके से रन होता है। ये जो कंपनीज है ये क्या करते हैं, कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर बहुत सी सर्विसेज आती है, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। मैनेजमेंट सर्विसेज आते हैं, यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड सर्विसेज आते हैं, आईटी से जुड़े हुए बहुत से यहाँ पर डिजिटल जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे कई सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। मैनेजमेंट के अंदर बहुत से अलग अलग कैटेगरीज के सर्विसेज होते हैं। ये पूरा बिजनेस के लिए डिपेंडेंट ये सर्विसेज है। डिपेंड किस पर है ये इनका बिजनेस पर। बिजनेस किस सिचुएशन में चलते हैं, कब चलते हैं वो, जब उनके पास लिक्विडिटी पैसा हो, बिजनेस के अंदर पैसा लगाने को हो और मार्केट सूटेबल हो। तो अभी दोस्तों क्या हो रहा है कि इंडिया का रहने दो या बाकी के देशों का मार्केट बहुत तेजी से अभी आगे आ रहा है, खास कर यूके एंड यूएसए। ये दोनों भी जिनके यहाँ पर बड़े मीटिंग हुए तो उसमें कोई भी बड़े उन्होंने चेंजेस नहीं किए, और अभी यहाँ पर जो रेट है वो कम करने के पीछे है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्पेंडिंग करने के लिए पैसा मार्केट में बहुत ज़्यादा आने वाला है, और जो रेट ज़्यादा होने की वजह से वो पैसा ज़्यादा नहीं ले सकते थे, क्योंकि जितना आपका यहाँ पर कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा अगर रेट वगैरह रहे तो आप नहीं ले पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, स्पेंडिंग बढ़ने वाला है, स्पेंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ गया बिजनेसेस का, तो बिल्कुल फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा यही कंपनीज उठाने वाले हैं। तो आईटी का बिजनेस बहुत ही खतरनाक तरीके से ये हर किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है, तो आपको इसका फ़ायदा तो मिलेगा। अब देखिए जैसे मैंने आपको पूरी चीज़ें बताई, उसका आप बहुत अच्छे से स्टडी कर यहाँ पर बेनिफिट ले पाएंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो आईटी सेक्टर के स्टॉक है उनके ऊपर आपकी नज़रें रहनी चाहिए, चाहे मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप के हो। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, और आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं CNBC के, इसके अंदर भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई है। और ये यूएस से रिलेटेड डिटेल्स, ये जो रिसेशन के हमें प्रॉब्लम देखने को मिले, सभी एक ही बात में मैंने आपको सब कुछ बताया है जो आर्टिकल में है। ये सही तो यहाँ पर यही बात है कि यूएस ने कोई भी रेट यहाँ पर चेंज नहीं किए, और दोस्तों आने वाले समय में वो रेट कम करने वाले हैं। ये जो चीज़ें सुनने को देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब है धीरे धीरे ये सभी जो सिचुएशंस है रिसेशन से रिलेटेड पटरी पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ज़रूर लगता है कि जो लोग खरीद कर बैठे हैं या खरीदना चाहते वो ज़रूर अपना फर्दर स्टडी कीजिए। और किसी को लगता है तो मैं कहूँगा कि आप आने वाले क्वार्टर के जो रिजल्ट है उसको देखकर भी अपने डिसीजन ले सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग बहुत बढ़िया है, खास कर इसके अंदर बड़े निवेशक बहुत ज़्यादा है। बड़े निवेशक के तौर पर आपको FIS, DIS के पास बहुत बड़ा स्टेक देखने को मिलेगा, और DIS में कोई ऐसे मामूली निवेशक नहीं है दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अकेले इस कंपनी के पास 9% से ज़्यादा स्टेक है। उसके बाद में SBI म्यूचुअल फंड, उनके पास 5% का स्टेक, ICICI म्यूचुअल फंड उनके पास 2.5% का स्टेक, नेशनल पेंशन ट्रस्ट उनके पास 1.5% के 2% के करीब का स्टेक है, HDFC म्यूचुअल फंड उनके पास भी स्टेक है। ऐसे सभी फंड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज दबाकर माल खरीद कर बैठे हैं। इसके पीछे के राज क्या है? कंपनी के अंदर की वैल्यू। अभी देखिए इसके अंदर वैल्यू क्या है, मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ कि आपका नज़रिया क्यों इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहना चाहिए। एक तो देखिए 6,55,105 करोड़ का इसका मार्केट कैप, वैल्यूएशन से बहुत ही सुप्रीम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है स्टॉक। ये देखिए 26 का P रेशो, और उसी के साथ में यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 का एंड यहाँ पर 31 का है रिटर्न ऑन इक्विटी, और उसी के साथ कंपनी का है सबसे बढ़िया हेल्दी डिविडेंड पे आउट 58% शेयर की वैल्यू के हिसाब से, यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं। अभी इसके अंदर आपको मैं सेल्स के नंबर बता देता हूँ। सेल्स के नंबर भी कहीं पर भी कम नहीं है, चाहे आप क्वार्टरली देखें या ईयरली,
बिल्कुल कंपनी एक अच्छे लेवल पर परफॉर्मेंस अपना प्रेजेंट कर रही है। तो आप ज़रूर स्टडी कीजिए। देखिए, मैं एक भी पॉइंट की कमी कोई नहीं रखता हूँ वीडियो में। आप वीडियो पूरा देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप एक नए सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की तैयारी में हैं।